प्राप्त करते ही जब कोई अपना नहीं दिखाई दिया, रोती हुई चली जा रही है, मार्ग में विचार करती है क्या करूं, हे ईश्वर कहां को जाऊं, कसूर मेरा क्या है समझ नहीं आया। आज धीरे धीरे जंगल में पहुंची, और जिस समय जंगल में पहुंची है प्यारे, उसी समय जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बनाई है। गौर कीजिएगा, जो महलों में रहने वाली मैया थी, और आज जंगल में ना घास फूस की झोपड़ी बना करके निवास कर रही है। ये समय है, और कहते हैं समय बड़ा ही विलक्षण होता है, वक्त ही इंसान का सम्मान करा देता है। ये वक्त ही इंसान का सम्मान करा देता है, और ये वक्त ही इंसान का अपमान करा देता है। और ये वक्त ही तो है प्यारे, जो वक्त आने पर अपने और अपनों की पहचान करा देता है। आज देखिए मैया सुनीति का कोई नजर नहीं आया महारानी होने के पश्चात भी। आज उस समय मैया का, सुनीति मैया का बड़ा ही हृदय फट गया। सोच रही है क्या करूं, कहां को जाऊं, घास फूस की झोपड़ी में पागलों की भांति बैठी ईश्वर को याद करती हुई रो रही है। पर जीना नहीं है मुझको, हेलो हेलो हेलो, श्री राधे श्री राधे, हेलो श्री राधे। और जीना नहीं है मुझको गवारा तेरे बगैर, और जीना नहीं है मुझको गवारा तेरे बगैर, और तूफान फंस गया है किनारा
और तुझको भरी खुशियाँ नसीब हो। और तुझको जहान भरी खुशियाँ नसीब हो। अपना भुजंग अपना भुजंग गोविंद भगवान सभी भक्त मीठी मीठी तालियों में प्रभु का स्मरण करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे और बोलेंगे श्री ठाकुर जी का भजन। सभी लोग आनंदित होकर के देखो मैया लोग बातचीत में पड़ गई है। जरा सी सहेली मिल क्या गई, अगर सहेली मिल गई फिर मैया लोग बात करने में चूकती नहीं है। देख लो कर लो मैया बातें, फिर कभी सहेली ना मिलेंगी, याद रखना। और मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर। देखिए सभी लोग भाई पीछे वाली भैया लोग कंजूसी करने लग जाती है, कंजूसी नहीं करना है। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मीठा मीठा भगवान का भजन करेंगे, ठीक है। और मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर की सोरी तेरे मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर की सोरी तेरे मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर की सोरी और देखो भाई जो लोग नाचना चाहते हो बाप भक्ति जब तक नचे नहीं पंडाल में आनंद नहीं आता है। हाँ तुम्हारी मैया लोग है ना, जो लोग नाचना चाहती है वो लोग सभी लोग खड़े हो जाइए। हाँ खड़ी हो जाइए, ज्यादा समय मत लगाइए। जय हो सभी लोग झूमेंगे क्या मस्ती में श्री राधे रानी के। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर की सोरी तेरे
तेरे जीवन के जुड़े नहीं और 2 मिनट के लिए आप लोग भी खड़ी हो जाए कि ठाकुर जी के दरबार में थोड़ा थोड़ा सा लेके झूम लेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। एक इशारा करके गोरियां सरकार की।
बैठ जाइए आप लोग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात, बड़ा ही आनंद आता है। बैठ जाओ दीदी जी आप भी। मैं तो आपको जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम मुझे लगता है। हाँ नहीं भाई, तो आपकी बड़ी कृपा है भाई, आप बड़ी बहन में सदैव ऐसी कृपा दृष्टि रखना। तो ये बड़ी पावन सी कथा चल रही थी, किस तरह 5-5 वर्ष के बच्चों ने भगवान की गोदी को हासिल कर लिया। बड़ी परम पवित्र ये गाथा है। क्यों नहीं भाई, जितने भी हमारे भैया लोग हैं कथा पंडाल के बाहर खड़े हैं, आप लोग आ जाइए। भगवान का पंडाल है, आराम से बैठ जाइए, भगवान की कथाओं को समर्पण कीजिए। आप जितने भी हमारे भैया लोग हैं, हाँ आदर सम्मान के सही सभी लोग आइए, सबका स्वागत है। सभी लोग आकर के कथा पंडाल में बैठ करके और भगवान की कथा को समर्पण करें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भैया सुनीति देखिए किस तरह अपने जीवन को अकेले व्यतीत करने के लिए घास फूस की झोपड़ी, जो इंसान है ना इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख न आया हो। सबके जीवन में तमाम दुख है और तमाम सुख है। कभी ये जिंदगी सुखों से होकर के गुजरती है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, और जब दुखों से होकर के गुजरती है तो सब नजर आ जाते हैं। जितने अपने होते वो याद आ जाते हैं, उनका जो मुखौटा होता है ना, जो चेहरा होता है वो भी सामने आ ही जाता है। तो आइए देखते आज भैया सुनीति जो एक महारानी होकर के घास फूस की झोपड़ी में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। अब ये सारा दिन चिड़िया कौओं को भगाती, एक शेर संध्या के समय जो मिल जाता है उसी से पीस करके और गुजारा करके भोजन बना करके पा लेती। इधर मैया सुरची जब से आई महलों में, जानती हो, तब से महाराज महलों से राज दरबार का जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो तन की बड़ी सुंदरता, उसकी सुंदरता में महाराज खो गए। जो कहती वही करने लग गए। और जबकि मैया सुनीति जब तक थी अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, लेकिन जब से सुरची आ गई महाराज आज्ञा का पालन करने लग गई। आज एक दिन महलों में रहते रहते महाराज का दिल उब गया। महाराज जी शिकार खेलने के लिए जाते हैं, जब वापस आते तो बहुत अत्यधिक समय हो जाता है। जब महाराज को समय हो गया वापस लौटने में, तो उस समय आवाज कई बार लगाई सुरची को, लेकिन सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। जब सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो याद आ गई किसकी, अपनी बड़ी रानी। जैसे ही बड़ी रानी की याद आई है, सोचने लगे कि यहाँ बैठूंगा, सारी रात बैठूंगा, इससे अच्छा है कि मैं बड़ी वाली रानी के पास जाकर के आज मैं उसका हाल चाल पूछ लूं। आज महाराज जी घोड़े पर सवार हुए। सवार होकर के महाराज किस तरह भैया सुनीति जी के पास में पहुंचे, आवाज लगाई। जो ही आवाज लगाई सुनीति, और सुनीति के कानों में अपने पति प्राण प्यारे की आवाज गई। जानते हो, आपका कोई प्यारा हो, उसकी आवाज यदि सुनाई दे तो वास्तव में क्या आनंद की अनुभूति होती है। उस समय भैया सुनीति ने अपने पति प्राण प्यारे की आवाज सुनी, एकदम से मानो मन दौड़ पड़ा हो, लेकिन सुनीति अपने बिस्तर से उठी नहीं। सोचने लगी क्या कुछ क्षण के लिए कोई व्यक्ति आपसे कभी प्रेम न जताए, उसके बाद प्रेम यकायक जताने आ जाए तो लोग शंका करने लग जाते हैं। सुनीति ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं सुरची ने भेजा हो मारने के लिए। हाथ जोड़े और कहा महाराज मारना ही मुझे। देखिए जीव आत्मा सभी को बड़ी प्यारी होती, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। देखो एक पता बड़े विद्वान पंडित जी थे, उन्हें अपना भविष्य भी पता था कि मैं मरूंगा तो क्या बनूंगा। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा मैं मरने वाला हूँ, मैं मरूंगा तो हमारा ये जन्म सूकर के यहाँ होगा, जा करके वारा यानी सूकर के यहाँ होगा, और वहां मैं सूकर का बच्चा बन करके आऊंगा। और सूकर का जो बच्चा है ना, जो सूकर की जाति बड़ी गंदी है, इसलिए मैं वहां रहना नहीं चाहता हूँ, मैं गंदगी में जाऊंगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म हो जाए तो तुम मुझे मार देना, जब तुम मुझे मार दोगे ना तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए, अब बेटे को ये बात
पता हो गई। जब पता हो गई, अब पंडित जी का जन्म मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात जो दिन तारीख जो भी क्षण बतलाया था, बेटे ने हाथ में चाकू ले लिया और ले करके उसी के घर पहुंचा जिसके घर उसका जन्म होना था। पिता का पहुंचा तो जैसे ही देखा कि अब बच्चे का जन्म हो गया है, पिताजी ने कहा था कि मुझे मार देना क्योंकि शुकर का जन्म मुझे पसंद नहीं है। जैसे ही बच्चे ने तलवार उठाई ना मारने के लिए, तो वैसे ही सर हिला दिया। कहा बेटा रहने दे, जिंदगी मिल गई है, मुझे यही पसंद है। देखिए जीव आत्मा सभी को बड़ी प्यारी होती है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब जन्म होता है तो यहाँ बच्चा आता नहीं, लोग कहते, माताएं बहनें कहती जन्म दाग होता है ना, कहीं कहीं शरीर में दाग होता है जन्म के समय, लोग कहते ये आ नहीं रहा था यहाँ इसलिए भगवान ने इसको पीटा है, कहते हैं। अच्छा देखो, प्रभु के दरबार से यहाँ कोई आना चाहता है क्या? नहीं आना चाहता। वहां से देखता है कि यहाँ बड़ा नरक है, बड़े नारकीय लोग हैं, अविश्वसनीय लोग हैं, विश्वासघाती लोग हैं, यहाँ आना नहीं चाहता। लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है ना, पाप की दुनिया में, फिर यहाँ से कोई जाना चाहता है? कितना भी पाप हो जाए यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता है। तो ऐसी है ये दुनिया कि यहाँ कोई आना भी नहीं चाहता, और जब आ जाता है ना तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता है। भैया सुनीति ने हाथ जोड़े और कहा मुझे मारना नहीं। तो महाराज उत्तानपाद जी ने कहा मैं मारूंगा, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और जो ही कहा कि मैं मिलने के लिए आया हूँ, बड़े प्रेम से बिठलाया भैया सुनीति ने। महाराज को भूख लगी है, महाराज ने कहा सुनीति कुछ हो तो मुझे भी खिला दो। तो देखिए वहां क्या था, वही जो की सूखी रोटियां रखी थी तो पानी में भिगोती, कहा ऐसे पति से कट नहीं पाएंगी। भिगोती रोटियां और ले करके जिस समय आई रोटियों का थाल, वो गीली रोटियों का थाल रखा, उस समय आज भैया सुनीति उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। वो समय याद करके, एक दिन था कि पति को मखमली गद्दों पर मैं बिठलाती थी, और आज ऐसा समय है कि मैं भोजन नहीं करा सकती। देख करके आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, पति के चरणों को धुल करके आज चरणामृत पान ने किया है। सारी रात आज वहीं पर महाराज ठहरे। प्रातः काल का समय हुआ, प्रातः काल का समय होते ही महाराज उत्तानपाद जी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे ये समय व्यतीत हुआ। देखिए सुनीति ने भी गर्भ को धारण कर लिया। ये प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला ही अनंत है। यदि सुनीति ने पहले ही गर्भ धारण कर लिया होता तो क्या उन्हें महल छोड़ना पड़ता? नहीं छोड़ना पड़ता। आज उन्होंने महल को छोड़ दिया था, अब जाकर के उन्होंने गर्भ को धारण कर लिया। जब उनके पास राज्य पाट इत्यादि सब कुछ चला गया, कुछ दिनों के बाद उन्हें ये पता चला कि सुनीति ने भी, सुरुचि ने भी गर्भ को धारण कर लिया है, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है। क्या एक ने किया है गर्भ धारण, और उस दिन से पलने ना छोड़ा। और क्या हो रहा है? एक के लिए कोई संध्या जो
आज देखिए अपना अपना भाग्य है। एक रानी श्रृंगार का साज बहुत ही सुंदर से सजा रही है, तो दूसरी के लिए श्रृंगार का वस्तु भी नसीब नहीं है। एक तो खटरस व्यंजन खा रही है, तो दूसरी के लिए जौ की रोटियां मिल पा रही है। और एक रानी जिसके आधे से पति नौकर दौड़ करके चले आते हैं, और एक रानी जहाँ स्वयं के लिए जीवन बिता रही है। ये जीवन है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुनीति मैया के पास कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। जैसे धीरे धीरे आगे समय व्यतीत हुआ, समय आया, नजदीक समय आ गया। मैया सुनीति ने आज एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, वो भी घास को उसकी झोपड़ी में, जहाँ पर उसे देख रेख करने के लिए उसके पास में कोई नहीं है। और इधर कुछ क्षणों के बाद में महाराज उत्तान पाद जी के महलों में सुरुचि रानी के द्वारा एक सुंदर सा बेटा हुआ। और वहाँ क्या हो रहा है पता है? वहाँ तो बधाइयाँ बज रही है। ये आवाज आपने कम कर दी क्या? ये तो कोई सब करेगा। अभी बहुत अच्छा बोल रहा था, पीछे मैं आपका बहुत ही अच्छा बोल रहा था। हल्का सा की कभी कुछ लग रही है। क्या बताए? आज देखिए बधाइयाँ बज रही है। कैसी बधाइयाँ बज रही है? अरे बधाइयाँ हेलो 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 कुछ ज्यादा ही हो गया। हल्का सा सेट करो। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 हेलो। अरे बधाइयाँ बड़ा ही सन्नाटा दिख रहा है पंडाल में। तालियां बजाने से लोग मिट्टी थोड़ी देर के लिए भक्त का जन्म हुआ है, और भक्त के जन्म के लिए मिट्टी तालियां बजनी चाहिए। हाँ कोई बंदूक से नहीं करेगा। क्या है बच्चा हाथ में कुछ दिक्कत है क्या? समस्या तो नहीं है? हाँ तो बजाइए मिट्टी तालियां।
देखिए इधर भक्त का जन्म हो जाता है और वो भी एक सुंदर सी टूटी फूटी कुटिया में मैया खुशहाली मना रही है। आज चंद्रमा जैसा मुखार मंडल देख करके मैया सुनीति बार बार अपने ललाट पर बलिहार हो जा रही है। देखिए इधर महाराज उत्तानपाद जी के आंगन में ना जिसमें सुरुचि के द्वारा जन्म हुआ, आज महाराज जी के आंगन में बड़ी बधाइयां बज रही है। महाराज उत्तानपाद जी खूब नेक लुटा रहे, बड़ा ही आनंद का माहौल चल रहा है। सखियां आती बधाइयां डालती हैं, धन्यवाद है। आज देखिए कैसा महाराज जी का, और इधर एक ही महाराज की दो रानियां लेकिन भाग्य अपना अपना है। एक ही राजा के दो बेटे हैं लेकिन भाग्य अपना अपना है। कैसा भाग्य है जानते हैं? विधवा जब रोए तेरे आंगन में और उसमें सावन का दोष नहीं, दोष नहीं। जब डाली पर दो फूल खिले और दोनों की किस्मतें जुदा जुदा, एक मंदिर पर और एक अर्थी पर। एक ही डाली में दो फूल खिले और दोनों की किस्मत जुदा जुदा, एक मंदिर पर एक अर्थी पर। इसमें माली का कोई दोष। महाराज उत्तानपाद जी के दो पुत्र हुए, एक सुंदर सा राजभवन में सुंदर पालने में झूला झूल रहा है। सखियां आती बार बार लड़के को बधाई दे जाती, झूला झूला जाती, और एक लाल घास फूस की झोपड़ी में, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। तो एक राजकुमारी कहा करके तो पलने पाला जाता है, तो एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर देखिए अपना अपना ये भाग्य है, ये अपनी अपनी किस्मत है। दोनों घर में बालक जन्मे और दोनों की अच्छी शायद शुभ घड़ी भी है जो है अंतर कुछ दोनों में, तो ये अपनी अपनी किस्मत है। भैया सुनीति ने अपने बेटे का नाम रख दिया ध्रुव और भैया सुरुचि ने अपने बेटे का नाम रख दिया उत्तम कुमार। बोल गोविंद भगवान की। आज भैया सुरुचि अपने ध्रुव को बड़े लाड प्यार से पाल रही है, बड़ी दुख से पाल रही है।
माँ घास फूस के बिछोने पर बच्चे को यूं ही लिटा देती है और चली जाती है कहाँ खेत। यदि अनाज बटोर के नहीं लाएगी तो भोजन क्या करेगी। और दूसरी रानी जिसके लिए नौकर चाकर लग के जरा सी तकलीफ होती तो दौड़ दौड़ के नौकर आ जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज देखिए ऐसा मैया सवित्री जी का जीवन है। माँ ने अपने बेटे को बड़े उत्तम संस्कार दिए। सुनीति जी अपने ध्रुव को बड़े सुंदर संस्कार दिए। धीरे धीरे जब थोड़े से बड़े हो गए ना ध्रुव जी, अब बच्चों में खेलने की उम्र हो गई तो कभी कभार निकल जाते कुछ दूर खेलने के लिए। एक दिन एक समाज लगाया और उस समाज में ना बच्चे एक दूसरे से यूं पूछ रहे हैं कि किसकी मम्मी ज्यादा प्रेम करती है, किसके पिताजी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो किसी ने कहा मेरी माँ बहुत मुझे प्रेम करती है, तो किसी बच्चे ने कहा मेरे पिता मुझे जी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ध्रुव तो अपनी माँ को जानते थे, पिता को नहीं। आज ध्रुव जी शांत हो गए। बच्चों ने पूछा अरे ध्रुव तुम क्यों शांत हो गए, बताओ तो सही। तुम मम्मी को ज्यादा प्यारे हो, माँ को प्यारे हो, पिता को प्यारे हो, किसे प्यारे हो। ध्रुव ने कहा मैं माँ के प्रेम को जानता हूँ, पिता के प्रेम को नहीं जानता। तो पता है बच्चे जोर से ठाका मार कर हंस पड़े और कहा ध्रुव तो बिना पिता का है। जो ये बात दिल में छू गई, ध्रुव जी वापस जब घर को आए अपनी माँ के पास गए, बोले माँ ओ माँ। हाँ ध्रुव क्या हुआ माँ, ये बताओ ना कि मेरे पिताजी कौन है। जो ये बात कही मेरे पिताजी कौन है, लाला ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो आज आपको पिता की याद आ गई। मैंने कोई प्रेम में कमी कर दी क्या, क्या मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई जो मैंने तुझे प्रेम ना दिया हो। ध्रुव ने कहा माँ आपने तो सर्वस्व जहां का प्रेम दिया है और माँ का प्रेम जानती हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो स्वयं अच्छी वस्तु ना खा करके आपको खिलाए। पता है जब भी खाने की वस्तु आती है ना तो लोग ये सोचते हैं कि अच्छी वाली मुझे मिल जाए और बुरी वाली जो बच्ची वाली वो सबको मिल जाए। दुनिया में हर किसी की ख्वाहिश होती है। माँ पता है क्या सोचती है, माँ सोचती, केवल माँ सोचती है इस दुनिया में कि जो अच्छी वाली वस्तु मैं अपने बेटे को खिला दूं और जो बुरी वाली वस्तु कम अच्छी वाली वो मैं। ये देखिए माँ के दिल की भावना होती है। ऐसा कोई संसार में नहीं है। कहते हैं ना कि माँ की जो दुआ होती है वो भगवान से भी टाली नहीं जाती है। माँ के दिल जैसा दुनिया में वास्तव में कोई दिल नहीं है। क्या कोई ऐसा होगा जो स्वयं गीले में सो जाए और उसको सूखे में सुला दे। माँ हमेशा गीले में सोती और अपने बच्चों को सूखे में सुला देती है। माँ कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाती है लेकिन अपने बच्चों को बड़ा राजा सुंदर सजा धजा के रखती है, अपने बच्चों के लिए वस्त्र खरीदती है। साथ दो चार बारात पड़ जाए, शादियां पड़ जाए तो भैया एक ही साड़ी से गुजारा कर लेती, लेकिन बच्चों के लिए दो जोड़ी वस्त्र लेकर के आती है। ये माँ का दिल होता है। प्रिय भक्तों, वास्तव में माता और पिता के जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। देखिए भाई ये चाहता है कि मैं सबसे अमीर आदमी बनूं, बड़ा वाला सोचता है मैं अमीर हो जाऊं, छोटा वाला सोचता है मैं अमीर हो जाऊं, मैं इनको दिखाऊं कि मैं अमीर हूं। और कोई चाहता है, पड़ोसी चाहता है कि तू 10,000 की नौकरी करता है तो 5,000 की कर, मैं 50,000 की कर लूं। अगर कोई नौकरी आ जाए तेरे नाम की तो यहाँ तो पड़ोसी बताएंगे नहीं, नाम करवा देंगे। लेकिन एक संसार में पिता ऐसा होता है, पिता 10,000 की नौकरी करता है और सोचता है कि मेरा बेटा 50,000 की नौकरी करे। एक पिता के सिवा कोई ऐसा सोचने वाला कि तू अच्छी उन्नति कर ले। ये होता है माँ और पिता का। मैया ने आज बड़े प्रेम से पाला है ध्रुव को। माँ ने कभी कष्ट नहीं दिया ध्रुव को। आज जिस समय ध्रुव ने पूछा माँ मेरे पिता कौन है, तो माँ को लगा शायद मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई हो, मैंने तो माता और पिता दोनों का प्रेम ध्रुव को दिया है। ध्रुव ने कहा माँ ऐसी कोई बात नहीं, तेरे प्रेम में तो कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ तक बताऊं माँ का प्रेम कितना विलक्षण होता है। एक बार यमराज जी आए बेटे को लेने के लिए। जब बेटे को लेने के लिए आए तो माँ से मुलाकात यमराज की हो गई।
पहले जब यमराज आते थे ना तो दिखाई देते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट गई ना, जब से सावित्री ने पीछा किया था ना यमराज जी का, तो यमराज जी तब से अदृश्य होकर के आते, किसी को दिखाई नहीं देते। तो यमराज जी आए, माँ को दर्शन दिए, तो माँ ने पूछा कैसे आगमन हुआ? बोले तुम्हारे बेटे का जो उम्र है वो पूरा हो गया, मैं लेने आया हूँ। माँ ने कहा यमराज थोड़ी सी कृपा कर दो, लेकिन मेरे बेटे को मत ले जाओ, मुझे ले चलो। तो यमराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर अपने बेटे की वजह से तू चलने के लिए तैयार है लोग, तो तू ही तैयार हो जा। माँ ने अपना सौदा कर लिया। बाद में यमराज जी बेटे के पास गए, तो बेटे ने कहा यमराज आपका कैसे आगमन हुआ? यमराज ने कहा मैं तेरी माँ को ले जा रहा हूँ। जवाब दिया मैं तेरी माँ को ले जा रहा हूँ। तो बेटे ने कहा आप ऐसा मत कीजिए, माँ को मत ले जाइए, मुझे ले चलिए। तो बोले लेने तो तुझे आया था, लेकिन इसके पहले तेरी माँ ने ही अपना सौदा करना था। ये देखिए ऐसी माँ होती है, यदि बेटे पर कोई संकट आ जाए ना, यदि किसी का बेटा बीमार हो जाए, तो माँ हमेशा बार बार ये कामना करती है भगवान ये बीमारी तू मुझे दे दे, मेरे बच्चे को मत तड़पा, यदि जान ही लेनी है तो तू मेरी लेनी, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। ऐसी होती है ये माँ। कहते माँ का दिल में बड़ा कोमल होता है। जिसने ध्रुव ने ऐसी बात कह दी कि माँ मेरे पिता कौन है, तो यकाएक माँ का कलेजा हिल गया। उसे लगा कि मैंने शायद माँ और पिता के प्रेम को दे नहीं पाया है, इसलिए ध्रुव ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है? कहा माँ ऐसी बात नहीं है। आज बच्चों ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, मुझे पता नहीं, इसलिए हंस पड़े। ए माँ तो पिता का पता तो बता दे। तो सुनीति ने बड़े प्रेम से बिठलाया और कहा लाला जो उत्तम के पिता है वही तुम्हारे पिता है। देखिए जो हमारे भारतवर्ष की नारियां है ना, अपने पति का सम्मान बहुत अत्यधिक ज्यादा करती है, यहाँ तक कि पति का नाम भी नहीं लेती, क्योंकि कहती है यदि पति का नाम ले लिया तो उनकी उम्र भी घट जाएगी। होता है ऐसा, ये हमारी माताओं की मान्यता होती, कभी पति का नाम नहीं लेती। लेकिन आज के युग की बात करें तो बात ही अलग है, बड़ा परिवर्तन हो गया। जैसे पहले का जो समय था ना, तो विवाह घर में होता था, मैया जो माँ होती थी ये पूजन करने नहीं जाती थी, जिनका विवाह होता था वो बेटियां जाती थी और क्या कहती थी कि प्रभु जी मुझ पर कृपा करना, मुझे सास थोड़ी अच्छी दे देना। पहले सास का राज्य चलता था, घर में जो सास कहती थी ना वही होता था। और अब देखिए समय पलट गया, अब सास जाती है कहाँ? मंदिर में, और कहती है नाथ प्रभु जी कृपा करना, बहू चाहे थोड़ी रंग की कम अच्छी हो लेकिन गुणवान जरूर मिलनी चाहिए। पता चला आते ही आते घर में कई कांटा में खड़ा कर दिया। इस समय का परिवर्तन है। आज देखिए जिस समय बताया है पिता के बारे में, बड़े सुंदर तौर तरीके से समझाया माँ ने। कहा ध्रुव जो उत्तम की पिता है वही तुम्हारे पिता, महाराजा भी तुम्हारे पिता है। अब ध्रुव को लगा कि वो मेरे पिता हैं, तो पिता तो अपनी जागीर किसी दूसरे के लिए, अपने पिता अपने होते हैं ना भाई, दूसरे के पिता होते हैं, दूसरे की माँ दूसरे की माँ होती है। माँ एक माँ का दर्द तो समझ सकती है, लेकिन दूसरी माँ होती है, अपनी माँ नहीं हो सकती। जो अपनी माँ प्रेम करती है, प्यार करती है ना, वो दूसरी माँ नहीं कर पाती। जैसे देवरानी जेठानी हो गई, अब जेठानी का लड़का यदि देवरानी के घर पहुंच जाए, देवरानी के कमरे में पहुंच जाए, और देवरानी का लड़का यदि जेठानी के कमरे में पहुंच जाए, यदि जेठानी जी कुछ खाने के लिए अच्छी वस्तु लेके आई अपने लाला के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो यही कहेगी जाओ जाओ मम्मी के पास जाओ, थोड़ी देर में खेलो, चल के बाद में आना है। तो देखो वहाँ भेज देती नीचे कि जाओ मम्मी के पास खेलो, जाके मम्मी तुम्हारी आइसक्रीम खा रही है। अब बेटे को वहां से निकाल दिया, क्यों? वो सोचती कि मेरे बेटे की अच्छी चीज में किसी का बंटवारा ना हो जाए। ये अपनी माँ का दिल होता है, ये अपनी माँ होती है। अब सुनीति ने अच्छी तरीके से समझाया है पुत्र ध्रुव, वो पिता है तुम्हारे। तो ध्रुव ने सोचा पिता तो अपनी जागीर है, मैं आज तक पिता से नहीं मिला, पिता से मिलूंगा, उनके प्रेम को पाऊंगा, और जब मेरे प्रेम को पाऊंगा तो मैं सबसे बतलाऊंगा कि मेरे पिता इस संसार में सबसे अच्छे बेस्ट पिता है। ध्रुव जी बोले माँ मैं जाऊं, मिल करके आऊं।
माँ सुनीति ने कहा बेटा जाना तो जरूर, लेकिन एक बात याद रखना, भूल करके भी पिता का सिंहासन उस पे नहीं चढ़ जाना, उस पे नहीं बैठ जाना, क्योंकि जो चीज मैंने त्याग दी, जो चीज मैंने दान दी किसी दूसरे को दे दी, उस पर हमारा तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। आप जाओगे सिंहासन पर बैठोगे तो माँ की वचनों का ना तिरस्कार होगा। ध्रुव ने कहा माँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं पिता के पास में जाऊंगा, लेकिन पिता की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। आज देखिए ध्रुव छोटे से बालक है, 5 वर्ष की अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था में आज ध्रुव जी चल पड़े अपने पिता से मिलने के लिए। बड़ी दिल में आशाएं हैं, पिता से मिलूंगा, पिता के प्रेम को पाऊंगा, और जब पिता के प्रेम को पाऊंगा ना तो मैं दौड़ दौड़ के अपने मित्रों से बतलाऊंगा कि पिता का प्रेम कितना है, कितना पिताजी उससे प्रेम करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता है कि उनके अरमान अधूरे रहने वाले हैं। आज ध्रुव जी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, प्रभु को याद करते जा रहे हैं, आज मैं पिता से मिलूंगा, आज मैं पिता से मिलूंगा। कि तेरी कैसी है प्रभुताई कि दुनिया समझ नहीं पाई, तेरी कैसी है प्रभुताई दुनिया समझ नहीं पाई। और समझ नहीं पाई कि दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी प्रभुताई है प्रभुताई देखिए क्या सुंदर नजारा है। ध्रुव ने सोचा ये मेरे पिता हैं, और जिसमें दौड़ करके जा जाके ध्रुव जी पिता की गोदी में बैठ गए। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, और पिता तो अपनी जागीर होती, अपनी सुंदर सी जगह पिता के गोदी में। दौड़ के ध्रुव जी जिसमें पिता की गोदी में बैठ गए, और पिताजी बड़े खुश हो गए, ये मेरी बड़ी रानी का बेटा है, ये मेरी बड़ी रानी का बेटा है, इतने खुश हो गए। और तब तक जाकर के किसी ने सुरुचि से बतला दिया, सुरुचि से किसी ने कह दिया कि तुम्हारी सती का पुत्र तुम्हारे राजा की गोद में है, और याद रखना ना रानी, आज राजा की गोद में है, और कल इस राजगद्दी पर भी बैठ सकता है। जो ये बात कह दी, आज उस समय सुरुचि दौड़ करके आई, एकदम से ध्रुव की कलाई पर झटक दिया, और जवाब दिया ये ओरे हथवागे, ओरे हथवागे पूर्व में कहीं, और थोड़ा सा भजन किया तो उत्तम के बदले तूने और हमसे ही जन्म लिया। ध्रुव की कलाई में पकड़ करके झुक दिया और कहा तुम्हारी बड़ी बड़ी औकात, तुम राजा की गोदी में बैठ गए। ये हथवागे पूर्व में कहीं, थोड़ा सा भजन किया तो उत्तम के बदले तूने हमसे ही जन्म लिया।
कलाई को पकड़कर नीचे झटक दिया। कहा यदि तुझे राजा की गोदी में बैठने का इतना ही शौक था ना तो पहले पता है पूर्व जन्म में भगवान का भजन करना चाहिए था और उत्तम के बदले तूने मेरे कोख से जन्म लिया होता, गर्भ से जन्म लिया होता तो राजा की गोदी में बैठने का उत्तराधिकारी था। और 2-3 थप्पड़ लगा दिए, ध्रुव को कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों? माँ में और मौसी में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। यदि इस दुनिया में माँ न रह जाए ना तो मौसी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से माँ के जैसा ही प्रेम दे देती है। देखा है, माँ और मौसी मामा के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। बच्चा कभी कहता पापा के घर जा रहे हैं, बच्चा छोटा होता है ना, पूछो कहाँ जा रहे हो, तैयार होके बोले मामा के घर जा रहे हैं। बड़ा ही प्रेम होता है। देखिए किस तरह कहा मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं। ध्रुव ने कहा यदि माँ ने थप्पड़ मारे तो भी बात बराबर है और यदि मौसी ने भी थप्पड़ मार दिया तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कष्ट तब हुआ, जानते हो कष्ट तो तब हुआ जब तान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। किसी का बेटा कोई पीट रहा हो, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी पिता होता है कोई देखता रहेगा, जान की बाजी लगा देगा। घर में भी ना जब महिला पीट देती बच्चों को ना तो पिताजी झगड़ा कर देते हैं, तुमने कैसे पीट दिया बच्चों को मेरे सामने। यदि पिता ने तो थप्पड़ लगा दिए तो माँ के बेचारे 2-4 थप्पड़ लग जाए, लेकिन माँ तुरंत खड़ी हो जाती, खबरदार अब मेरे बेटे को एक थप्पड़ नहीं मार देना। लेकिन ध्रुव ने देखा क्या कि आज मौसी ने थप्पड़ मारे तो मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पिता में बहुत बड़ा अंतर, ये मेरे पिता हो नहीं सकते। यदि ये मेरे पिता होते तो युद्ध देखते न रहते, एक बार में ध्रुव को बचाने के लिए आ जाते, लेकिन ये मेरे पिता नहीं आ सकते। अब ध्रुव जी देखिए किस तरह बात से चल पड़े। ध्रुव जी की आंखों में आंसू छलक आए और वास्तव में कहते हैं कि उन्हें खुद से ज्यादा अपने पिता पर भरोसा था, लेकिन जब पिता ने कुछ भी नहीं कहा मौसी को तो ध्रुव की आंखों से आंसू छलक आए कि माँ ने कैसे पाला है, किन स्थितियों में पाला है, घास फूस की झोपड़ी में पाला है, बीन बीन करके अनाज के एक दाने को इकट्ठा करके पाला है, कभी दुख नहीं दिया। और मौसी ने आज 2-4 थप्पड़ लगा दिए गाल पर और पिताजी देखते रह गए। पिताजी ने एक भी शब्द मौसी को नहीं कहा। आज ध्रुव जी वहां से रोते रोते जिसमें माँ के आंगन में आई, माँ सुनीति ने देखा ध्रुव जी रो रहे हैं, आज समझ गई कुछ न कुछ विश्वासघात हुआ है, किसी ने हमारे ध्रुव को ठेस पहुंचाई है। और जानते हो गोली गोली से बुरी ऐसी कर जाती है तो इस गोली के सामने होता नहीं बचा। कहते यदि एक बार कोई गोली मार दे ना, एक बार कोई गोली मार दे, धीरे धीरे समय के अनुसार वो घाव भर जाते हैं, दर्द समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई तुम्हें गोली मार दे, अगर कोई गोली मार दो तो जब भी वो व्यक्ति सामने से गुजरे ना तो घाव गुना नहीं 10 गुना वैसे ही पड़ जाता है। आज ध्रुव के हृदय में वो वचन घाव कर गए। आज ध्रुव जी जब गए, माँ ने पूछा ध्रुव तुम्हें किसने रुलाया, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो। आज ध्रुव ने कहा माँ तो रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी भैया मोरे मौसी।
गोदी में बैठ गया ना, मौसी ने आकर के दो चार कटु वचन सुनाए कि पूर्व जन्म में भगवान का भजन करते तो मेरी कोख से तुम्हें जन्म लेना चाहिए था। ए माँ, उसके बाद मौसी ने दो चार थप्पड़ मेरे गाल पे लगा दिए, लेकिन पिताजी देख कर तेरे एक शब्द भी नहीं कहा। और माँ, मुझे यूं पता है कि वे मेरे पिता हो नहीं सकते। माँ, आज तू थोड़ी सी कृपा कर दे, मुझे मेरे पिता का पता बतला दे। यदि मैंने भी पिता का नाम प्राप्त कर लिया तो मेरा विनाश। आज भैया समिति कहने लगी, ध्रुव, जब संसार में कोई किसी का नहीं रह जाता है तो फिर परमपिता परमात्मा एक रह जाता है। तेरा कोई पिता नहीं है, जो सबके पिता है, पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक के पिता कहलाते हैं, वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव ने कहा, माँ, वो पिता कहाँ रहते हैं? उन पिता का भी तो पता मुझे तुम बतला दो, वे पिता कहाँ रहते हैं? तो देखिए माँ सुनीति ने बड़ा सुंदर तौर तरीके से समझाया, लाला, वे जो पिता है ना, उनका वास तो कड़कड़ में, हर एक कड़कड़ में उनका वास है, लेकिन उनका एकांत में, बिल्कुल एकांत में ना, उनका भजन करने से वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कहा है क्या, भक्त कहता है मुझे